कटिहार में बाढ़ के दस्तक से पहले महानंदा नदी के महाप्रलय ग्रामीणों को शोले फिल्म की याद दिला रहा है। दरअसल प्राणपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर पंचायत के शाहनगर में महानंदा का जलस्तर ग्रामीणों को अभी से ही डराने लगा है। ग्रामीणों की माने तो लोगों के खेतिहर जमीन पर अभी से ही खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में लोग बाढ़ की स्थिति को लेकर अभी से ही दहशत में आ गए हैं। इस बीच ग्रामीण शोले फिल्म का उदाहरण देकर कहते हैं कि शोले फिल्म की मशहूर डायलॉग में माँ अपने बच्चों को जैसे कहते थे, सो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ठीक उसी तरह प्राणपुर थाना क्षेत्र के इस इलाके में लोग अपने घर वालों से कहते हैं कि रात में जाग कर रहना वरना सब कुछ नदी में विलीन हो जाएगा। ग्रामीणों में ऐसी दहशत के बीच जिला पदाधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि पूरे जिले में बाढ़ की स्थिति पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है और जहां जहां कटाव जैसी स्थिति है उस पर भी फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी के पास बाढ़ और कटाव को लेकर कोई समस्या हो तो वह संबंधित अधिकारियों को इससे साझा कर सकते हैं। वर्तमान में नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखा जा रहा है। महानंदा, कोसी, गंगा सभी नदियों के जलस्तर पर डेली रिपोर्टिंग सुबह और शाम का लिया जा रहा है। नदी का ट्रेंड वर्तमान में कुछ जगह पे राइजिंग था, लेकिन आज सुबह के रिपोर्ट के अनुसार सभी जगह पर फॉलिंग ट्रेंड है। कुर्सेला में कोसी में क्योंकि पानी छोड़ा गया है बैराज से, उसकी वजह से थोड़ा सा कुर्सेला में अभी वर्तमान में आज दिन भर राइजिंग ट्रेंड रहेगा और हमको उम्मीद है कि कल तक वो भी फिर डाउनवर्ड ट्रेंड उसका शुरू हो जाएगा। वर्तमान में सभी जगह तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। फ्लड फाइटिंग के तहत जितने भी कार्य किए गए हैं वो भी पूरी तरह सुरक्षित है और साथ ही आपदा के एसओपी के तहत सभी विभागों के सभी पदाधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जहां कहीं भी किसी प्रकार के कटाव का और अन्य समस्या का शिकायत आ रहा है, संबंधित पदाधिकारी जाकर उस पर धरातल पर कार्य कर रहे हैं। आप सभी से यही अपील है और अनुरोध है, जहाँ कहीं भी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने का कोई भी अलर्ट आता है तो उस अलर्ट के आलोक में आप सभी लोग जो भी आपदा विभाग के प्रोटोकॉल के तहत आपको बताया जाता है उस सभी का अनुपालन करें और जहां कहीं भी इस तरह का स्थिति होती है पैनिक नहीं करें और जो भी आपको मैसेज आता है उसका सभी लोग पालन करें। थैंक यू सर, धन्यवाद। राम प्रताप सिंह है। कौन सा जगह हुआ ये शाहनगर है। क्या स्थिति है अभी महानंदा का? महानंदा में नदी जो है विकराल रूप धारण किए हुए है और पानी इतना बढ़ गया है कि उपजाऊ भूमि जो है कटता जा रहा है और इस पर सरकार की कोई सुधि नहीं ले रही है। सरकार इसके पूर्व सांसद थे, उनको भी कई बार कहा गया है लेकिन उन्होंने सुधि नहीं लिया, इसलिए स्थानीय लोगों ने उनको वोट भी नहीं दिया। हम समझते हैं कि आने वाला समय में यदि जो सांसद हैं शाह तारिक अनवर साहब, यदि उन्होंने सुधि नहीं लिया तो इनके साथ भी इलाके के लोगों ने वोट देने का काम नहीं करेगा। कितने पंचायत के लोग प्रभावित होते हैं? यहाँ से लगभग 10 पंचायत के लोग इससे प्रभावित होंगे और इसके अतिरिक्त बंगाल के कुछ पॉपुलेशन है जो इससे प्रभावित होगा, वो हरसिंदरपुर का पूरा थाना। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कहती है कि लगातार काम चल रहा है, काम करती है। बिल्कुल काम दिखावटी चल रहा है, कागजी घोड़े चलाए जा रहे हैं, लेकिन है क्या स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आप करोड़ों की लागत से यहाँ पर और सातगंज पर काम हुआ था लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुआ और टेक्निकल ढंग से काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि हम लोग नदी के किनारे रहते आए हैं, लगभग मेरी उम्र 60 साल की है, जो हम लोग भी अपने आप को समझते हैं कि हम लोग नदी के रुख को और उसके प्रभाव को और उसके बहाव को समझते हैं। उस बहाव के जो सटीक तरीका है वैसे जगह पर महानंदा बांध के कटाव और नदी भूमि उपजाऊ भूमि को बचाने का कोई तैयार रूपरेखा नहीं है। अभी तो आप लोग काफी डर में जी रहे हो, काफी भय में जी रहे हो। जी बिल्कुल, अभी हम लोग काफ़ी भयभीत हैं और मैं ही नहीं पूरे इलाके के लोग भयभीत हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि शोले का गब्बर जब गांव में आता है तो कहता है, माँ कहती है अपने बेटे से कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब महानंदा नदी के बढ़ने के बाद इस क्षेत्र के लोगों का यही हालात होता है कि माँ कहती है कि बेटा जगे रहो नहीं तो महानंदा बांध टूट जाएगा। ये हालात है। क्या नाम बताया आपने? प्रताप सिंह।